हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम सभी को। कैसे हैं आप सब। आज हम वीडियो में करेंगे भाई हरियाणा के सभी मुख्यमंत्री। और हरियाणा के सभी मुख्यमंत्री भाई हम क्रम से याद करने की कोशिश करेंगे, सीरीज वाइज। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। और आज हम ये टॉपिक एक छोटी सी कहानी से याद करने की कोशिश करेंगे। तो लेट वी स्टार्ट। देखते हैं हम आज का टॉपिक अपना। तो हम देखते हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री हम अगली वीडियो में करेंगे, लेकिन आज करेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री। तो अब तक हरियाणा के टोटल 11 व्यक्ति ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री नियुक्त हो चुके हैं। और हमारे नायब सैनी 11वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। ठीक है। और इनको याद करने की को क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे। और कौन सी कहानी से करेंगे, वो कहानी ये है कि भगवान हैं, भगवान वीर होते हैं। भगवान क्या होते हैं भाई, वीर होते हैं। और भगवान वीर हैं कौन से, बंसी वाले। भगवान वीर हैं बंसी वाले, लेकिन फिर भी वो दास हैं किसके, देवी। देवी मतलब राधा देवी के। ऐसे याद करना। भगवान से बन जाएगा भगवत दयाल शर्मा, और राव से बन जाएगा हमारा राव वीरेंद्र सिंह। और भगवान वीर हैं कौन से, बंसी वाले, तो चौधरी बंसीलाल लेखा। और लेकिन फिर भी वीर होने के बाद भी दास हैं किसके, देवी की। देवी कौन, राधा के। ठीक है। ऐसे रिलेट करके हम याद करेंगे। फिर क्या है कि भगवान वीर हैं बंसी वाले, लेकिन फिर भी दास हैं किसके, देवी राधा के। अगर हम भगवान को अपने वश में करना चाहते हैं तो हमें भगवान का भजन करना चाहिए, जिससे भजन करने से हमारे जीवन में क्या आएगा, प्रकाश आएगा। जैसे राधा रानी के जीवन में प्रकाश आ गया था कृष्ण के आने से। और राधा रानी कृष्ण पर हुक्म चलाती है। भू, भू का पर्यायवाची होता है पृथ्वी, और भू क्या होता है, मतलब धरती। तो राधा रानी कृष्ण पर, धरती पर भी क्या चलाती थी, हुक्म चलाती थी। ठीक है। और उन दोनों का रिश्ता मनोहर और नायब था। कैसा रिश्ता था उनका, मनोहर और नायब रिश्ता था। तो हमने क्या कहानी बनाई है, छोटी सी ये बनाई है कि भगवान वीर हैं बंसी वाले, लेकिन फिर भी वो दास हैं अपनी देवी मतलब राधा के। और अगर हम भी भगवान को अपना दास बनाना चाहते हैं, या ये बोले कि सुना होगा आपने कि भगत के वश में है भगवान, ये मतलब है दास बनाने से, गलत मत समझना कोई। तो उसको, इसके लिए हमने भजन करना चाहिए, जिससे हमारी जिंदगी में प्रकाश होगा। ठीक है। जैसे राधा रानी की जिंदगी में हो गया था। लेकिन फिर देखते हैं कि जैसे राधा रानी कृष्ण पर हुक्म चलाती है, भू पर भी, कहाँ चलाती है हुक्म, भू पर चलाती है। और उनका रिश्ता कैसा है दोनों का, मनोहर और नायब है। आई होप आपको ये छोटी सी मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट के अंदर जरूर बताना भाई। ठीक है। अब हम एक एक मुख्यमंत्री के बारे में अलग से डिटेल से पढ़ते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं भगवत दयाल शर्मा, जो कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। किसके बारे में पढ़ते हैं हम, भगवत दयाल शर्मा। तो भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे जब हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना था। और ये हरियाणा के इनका निर्वाचन मनोनीत हुए थे, ये निर्वाचन नहीं हुआ था, मतलब चुनाव नहीं हुआ, वैसे मनोनीत किए गए थे। इनका जन्म 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन हुआ था 1918 में। कहाँ हुआ था, बेरी गांव झज्जर के अंदर हुआ था। किनका जन्म, भगवत दयाल शर्मा का जन्म गणतंत्र दिवस के अंदर हुआ था, बेरी गांव झज्जर में। ये क्वेश्चन बन चुका है कि ऐसे हरियाणा के कौन से मुख्यमंत्री हैं जिनका जन्म गणतंत्र दिवस के अंदर हुआ था। फिर एक ये क्वेश्चन बनता है कि ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जो स्वतंत्र भारत में पैदा हुए थे। ठीक है। तो ध्यान रखना 26 जनवरी 1918 को इनका जन्म बेरी गांव झज्जर के अंदर हुआ था। और इन्होंने स्वतंत्र आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। और इनका पसंदीदा खेल क्या था भाई भगवत दयाल शर्मा का, वो था शतरंज। ठीक है। शतरंज खेलते थे ये भगवत दयाल शर्मा। 1957-58 में अखिल भारतीय मजदूर प्रतिनिधि मंडल के सदस्य रहे हैं। कौन, भगवत दयाल शर्मा अखिल भारतीय मजदूर प्रतिनिधि मंडल के सदस्य रहे हैं। 1959 से 61 तक ये पंजाब कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। और 1962 में पंजाब विधानसभा में झज्जर से विधायक चुने गए थे।
और पंजाब विधानसभा में हरियाणा से कितने एमएलए चुने गए थे? 54 एमएलए चुने गए थे, जिनमें से एक भगवत दयाल शर्मा भी थे। और हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा है। इनका कार्यकाल 1 नवंबर 1966 से 23 मार्च 1967 तक रहा था। 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं? शहीदी दिवस मनाते हैं। इस दिन राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को फांसी दी गई थी। ठीक है, ऐसे आपको ध्यान रहेगा। और उसी दिन इनका कार्यकाल, ये डेट तो अलग है लेकिन 23 मार्च से ध्यान रखना कि उसी दिन इनका कार्यकाल पूरा हो गया था। आगे है कि सन 1977 से 80 तक ये उड़ीसा के राज्यपाल रहे थे। कौन? हमारे भगवत दयाल शर्मा। और 1980 से 84 तक मध्य प्रदेश के भी राज्यपाल रहे थे। मध्य प्रदेश के राजभवन में इन्होंने सावित्री कुंज का निर्माण किया था। जो भगवत दयाल शर्मा थे, इनकी पत्नी का नाम था सावित्री। और ये जब ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने तब इन्होंने मध्य प्रदेश के राजभवन में सावित्री कुंज का निर्माण करवाया था। और भगवत दयाल शर्मा की पत्नी का नाम क्या था? सावित्री। ठीक है। और भोपाल के अंदर बनवाया था, मध्य प्रदेश के भोपाल में। और इनकी मृत्यु कब हो गई थी? 22 फरवरी 1993 को भगवत दयाल शर्मा की मृत्यु हो गई थी। रोहतक में जो मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम है वो इन्हीं के नाम पर रखा गया है, भगवत दयाल शर्मा के नाम पर रखा गया। और पंजाब सरकार में श्रम व रोजगार व राज्य मंत्री कौन रहे थे? हमारे भगवत दयाल शर्मा रहे थे। ठीक है। एक तो ये पंजाब सरकार के अंदर श्रम व रोजगार मंत्री रहे हैं। और क्या रहे थे ये पंजाब सरकार के अंदर? कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे थे। ठीक है। और अखिल भारतीय मजदूर संघ का सदस्य भी रहे थे हमारे भगवत दयाल शर्मा। आगे हम देखते हैं राव वीरेंद्र सिंह के बारे में। राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री थे। और ये इनका पहली बार क्या हुआ था? इनका निर्वाचन हुआ था, मतलब इनका चुनाव के आधार पर ये जीते थे। और पहले गैर कांग्रेसी कौन थे? मुख्यमंत्री थे। आगे देखते हैं कि जन्म 20 फरवरी 1921 को हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 20 फरवरी 1921 को नांगल पठानी गांव के अंदर हुआ था। कहाँ हुआ था? नांगल पठानी गांव के अंदर। नांगल पठानी गांव कहाँ है? अपना रेवाड़ी के अंदर है। और राव वीरेंद्र सिंह को राव तुलाराम के वंशज माना जाता है। ये क्वेश्चन बन चुका है कि राव तुलाराम के वंशज किस सीएम को माना गया है? तो राव वीरेंद्र सिंह को माना गया है। आगे है कि हरियाणा के प्रथम चुनाव में जब ये सीएम बने तो इन्होंने चुनाव कहाँ से जीता था? ये पटौदी से एमएलए बने थे। कहाँ से बने थे ये? पटौदी से एमएलए बने थे राव वीरेंद्र सिंह। और हरियाणा के दूसरे स्पीकर, प्रथम पुरुष विधानसभा अध्यक्ष कौन बने थे? राव वीरेंद्र सिंह बने थे हरियाणा के दूसरे स्पीकर और प्रथम पुरुष विधानसभा अध्यक्ष। प्रथम पुरुष विधानसभा अध्यक्ष कैसे बोला गया इन्हें? क्योंकि जो प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष थी वो थी सन्नो देवी। कौन थी भाई? वो सन्नो देवी थी, जो पूरे भारत के अंदर प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थी। हरियाणा की तो थी ही, साथ में पूरे भारत की भी थी। स्पीकर के तौर पर इनका कार्यकाल रहा है 17 मार्च 1967 से 23 मार्च 1967 तक रहा है। आगे है कि हरियाणा गठन के बाद प्रदेश के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? राव वीरेंद्र सिंह है। प्रथम तो निर्वाचित हैं लेकिन वैसे ये दूसरे सीएम थे अपने। और मुख्यमंत्री के तौर पर इनका कार्यकाल रहा है 24 मार्च 1967 से 2 नवंबर 1967 तक रहा है भाई इनका कार्यकाल। आगे है कि इन्हीं के कार्यकाल में प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा था हरियाणा के अंदर। कौन सा शासन लगा था? राष्ट्रपति शासन लगा था 21 नवंबर 1967 को। और उस समय राष्ट्रपति कौन थे? वो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे भाई। और हरियाणा के प्रथम क्षेत्रीय राजनीतिक दल के संस्थापक कौन है? राव वीरेंद्र सिंह हैं। किसके? राजनीतिक दल के संस्थापक, प्रथम क्षेत्रीय राजनीतिक दल के संस्थापक कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह थे। और विशाल पार्टी की स्थापना इन्होंने कब की थी? वो की थी 1967 के अंदर की थी भी। ठीक है। आगे हम देखते हैं कि इंदिरा गांधी के कहने पर इन्होंने विशाल पार्टी को कांग्रेस में विलय कर दिया था। किसने? राव वीरेंद्र ने। उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? हमारी इंदिरा गांधी थी। और इनके बोलने पर इन्होंने जो इनकी विशाल पार्टी थी उसका विलय इन्होंने कांग्रेस के अंदर कर दिया 23 सितंबर 1978 को कर दिया गया था। और विशाल पार्टी का चिन्ह क्या था? चमकता सूरज था। क्या था? चमकता सूरज। ठीक है भाई। आगे हम देखते हैं
आगे राव वीरेंद्र सिंह के बारे में क्या बताया गया है कि इंदिरा गांधी की सरकार में कैबिनेट कृषि मंत्री कौन रहे हैं? हमारे राव वीरेंद्र सिंह इंदिरा गांधी के सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। और राव वीरेंद्र की मृत्यु 30 सितंबर 2009 को गुरुग्राम के अंदर हो गई थी। और इनके राजनीति में अहिरवाल का प्रोथा के नाम से भी जाना जाता, अहिरवाल का प्रोधा के नाम से इन्हें जाना जाता है। और ये खाद्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री दोनों रहे हैं कहाँ? इंदिरा गांधी के समय में कैबिनेट मंत्री और खाद्य मंत्री रहे हैं। आगे हम देखते हैं, आगे हैं चौधरी बंसीलाल लेखा। कौन है? चौधरी बंसीलाल लेखा। क्या था वो? एक बार ट्रिक को दोबारा देख लेते हैं हम। हमारी ट्रिक क्या थी? वो ट्रिक ये थी कि भगवान वीर हैं बंसी वाले, भगवान वीर हैं बंसी वाले, और किसके दास हैं देवी राधा के। किसके दास हैं? देवी राधा के। और हमें, अगर हम भगवान को अपने वश में करना चाहते हैं तो हमें भजन करना चाहिए, जिससे हमारी जिंदगी में प्रकाश होगा। ठीक है, ऐसे थी हमारी। आगे एक बार पूरी देख लेंगे। तो बंसी वाले भगवान बंसी वाले, तो बंसी वाले से हम ध्यान रखेंगे चौधरी बंसीलाल लेखा। इनका जन्म 26 अगस्त 1927 को गोलागढ़ गांव भिवानी के अंदर हुआ था भाई। और इन्होंने शिक्षा की थी वकालत की, मतलब पेशे से ये वकील थे। और जालंधर विश्वविद्यालय से इन्होंने वकालत की थी। 1968 में इन्होंने हरियाणा के सीएम बने थे। सबसे कम उम्र के सीएम थे ये। कौन? चौधरी बंसीलाल लेखा। मात्र 41 वर्ष की आयु में ये सीएम बन गए थे। और 1968 में इन्होंने हरियाणा में दूसरा विधानसभा चुनाव हुआ था। 1968 के अंदर हरियाणा में दूसरा विधानसभा चुनाव हुआ था भाई। आगे है कि 1968 में चौधरी बंसीलाल तोसाम से एमएलए चुने गए थे। कहाँ से चुने गए थे? तोसाम से चुने गए थे। और राव वीरेंद्र सिंह कहाँ से एमएलए थे? जब सीएम बने तो पटौदी से एमएलए थे। हरियाणा की आधिकारिक भाषा एक्ट कौन सा है? आधिकारिक भाषा एक्ट, मतलब चौधरी बंसीलाल के समय हरियाणा में आधिकारिक भाषा एक्ट आया था। कब आया था? ये 1969 के अंदर आया था और लागू हुआ था 1969 में आया था। ठीक है। और बंसीलाल के ही समय 1970 में इन्होंने सेकंड भाषा तमिल को बना दिया गया था। पहले हमारी सेकंड भाषा पंजाब भी थी, लेकिन बंसीलाल ने 1970 में सेकंड भाषा हमारी तमिल को बना दिया था। और ये क्वेश्चन बनता है कि हरियाणा की आधिकारिक भाषा एक्ट 1969 में किस सीएम के काल में आया था? तो बंसीलाल के काल में आया था। और इन्होंने, जिसमें हिंदी भाषा राजकीय घोषित की गई थी, ये एक्ट बंसीलाल के द्वारा लागू किया गया था। ठीक है। आगे हम देखते हैं कि पंजाब को चंडीगढ़ में मिलाए जाने के खिलाफ धरना प्रदर्शन किसने किया था? वो भी बंसीलाल ने किया था। 1970 में गांवों में बिजली पहुंचाने का, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1970 के अंदर भी गांवों में बिजली पहुंचाने का कार्य भी किसने किया था? वो बंसीलाल ने किया था। और उसका गांव कौन सा था? उचाणी कला गांव लास्ट गांव था जहां बिजली पहुंची थी। और उद्घाटन किसने किया था? उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था, जो कि प्रधानमंत्री थी। और बंसीलाल के समय सारे हरियाणा के अंदर बिजली पहुंच गई थी। आगे है कि राजमार्ग पर्यटन मॉडल किसके काल में शुरू हुआ था? ये भी बंसीलाल के समय में हुआ था। ये मॉडल क्या है? इसका मतलब है कि जब पहले एनएच हाईवे के आसपास में कहीं भी जैसे चाय का ढाबा खोलना या अदर कोई वो खोलना अलाउड नहीं था, तो बंसीलाल ने ये चीज़ अलाउड करवाई थी कि जगह जगह पर खाने पीने की व्यवस्था और ठहरने की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है। आगे है कि 1975 से 77 तक केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री रहे थे। कौन? बंसीलाल। और 1984 से 86 तक परिवहन मंत्री व रेल मंत्री भी रहे थे। चौथी बार मुख्यमंत्री हरियाणा विकास पार्टी से बने थे ये। जब ये चौथी बार मुख्यमंत्री बने थे तो ये हरियाणा विकास पार्टी से बने थे। और इनका चुनाव चिन्ह तब क्या था? वो था लड़का लड़की। क्या चुनाव चिन्ह था इनका? लड़का लड़की था भाई इनका चुनाव चिन्ह। ठीक है। और शराबबंदी किन्होंने की थी? शराबबंदी भी बंसीलाल ने की थी अपने समय में। और जब ये शराबबंदी हुई तब 9वीं विधानसभा के दौरान की गई थी। 1 जुलाई 1966 को हरियाणा में 1996 को हरियाणा में क्या हो गई थी? शराबबंदी हो गई थी। और ये जो शराबबंदी कानून है भाई, ये वापस कब ले लिया गया था? क्योंकि लोग भड़क गए थे। ये ले लिया गया था 1 अप्रैल 1998 के अंदर ये कानून वापस ले लिया गया था।
आगे है कि चौधरी बंसीलाल के उपनाम क्या हैं। तो चौधरी बंसीलाल के उपनाम क्या है भाई, इनको हरियाणा का लौह पुरुष बोलते हैं, हरियाणा का विकास पुरुष बोलते हैं, और हरियाणा का शिल्पी, आधुनिक हरियाणा का निर्माता और भागीरथ राजा बोलते हैं। ठीक है, इनके ये उपनाम है, कुछ ध्यान रखना, हर बार एग्जाम में पूछते रहते हैं। तो हरियाणा में इन्होंने 6 जिलों का गठन किया था बंसीलाल ने अपने एक समय में, और देश के कृषि वैज्ञानिकों के साथ इजराइल की यात्रा किसने की थी, बंसीलाल ने की थी। और जूई नहर जो कि भिवानी में है, बंसीलाल नहर का निर्माण भी किसने करवाया था, जूई नहर और बंसीलाल नहर, इन दोनों का निर्माण बंसीलाल ने करवाया था। और फव्वारा सिंचाई को विकसित किसने किया था, बंसीलाल ने किया था। हरियाणा खादी व ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना भी किसने की थी 1969 के अंदर, तो यो भी भाई किसने की थी, अपने बंसीलाल ने की थी। ठीक है, हमने कितने मुख्यमंत्री, 3 मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ लिया है। आगे हम देखते हैं कि बंसीलाल की मृत्यु कब हुई थी। ये हुई थी 28 मार्च 2006 को बंसीलाल की मृत्यु हो गई थी। आगे हम देखते हैं, आगे हैं बनारसी दास गुप्ता। तो क्या थी कहानी कि दास बना लिया किसे, देवी ने, देवी कौन, राधा। तो बनारसी दास गुप्ता, बनारसी दास गुप्ता का जन्म 1917 में हुआ था और मृत्यु 2007 में हुई थी। पूरे 90 साल जिए थे कौन, बनारसी दास गुप्ता। ऐसे ध्यान रख लेना, 1917 में जन्म हुआ और 2007 के अंदर ये मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। इनका जन्म मानेरू गांव भिवानी के अंदर हुआ था और चौथे मुख्यमंत्री बने ये। भिवानी से विधायक थे और एमएलए चुने गए थे। हरियाणा के एकमात्र व्यक्ति जो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, स्पीकर नियुक्त किए गए हैं कौन, बनारसी दास गुप्ता। मुख्यमंत्री भी रहे, उप मुख्यमंत्री भी रहे और स्पीकर भी रहे थे। ठीक है, और इन्होंने हरियाणा केसरी नामक अखबार निकाला था बनारसी दास गुप्ता ने। एक था अपना देश, 2 अखबार थे, हरियाणा केसरी और अपना देश, इनके अखबार थे। लेकिन हरियाणा के अंदर हरियाणा केसरी उपनाम किसे दिया गया है, वो दिया गया अभी नेक्कीराम शर्मा को। किसे दिया गया है, नेक्कीराम शर्मा को। और प्रसिद्ध इनकी पुस्तक का नाम क्या था, इनकी पुस्तक थी पंचायती, हरियाणा पंचायती राज क्यों और कैसे। क्या थी इनकी प्रसिद्ध बुक, हरियाणा पंचायती राज क्यों और कैसे। आगे है चौधरी देवीलाल सिहाग। इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था 25 सितंबर 1914 के अंदर, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चला हुआ था। 25 सितंबर 2014 में तेजाखेड़ा गांव सिरसा के अंदर चौधरी देवीलाल का जन्म हुआ था। और स्वतंत्र आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी किसने, चौधरी देवीलाल ने। और चौधरी देवीलाल ने ही GD तपासे को, जो कि राज्यपाल थे, उनको थप्पड़ भी मारा था। ठीक है, 1930 में आर्य समाज केशवानंद द्वारा दी गई नमक की पुड़िया के कारण स्कूल से बाहर निकाल दिया गया था। चौधरी देवीलाल एक क्रांतिकारी थे, मतलब इन्हें अन्याय बिल्कुल सहन नहीं होता था। और जब ये स्कूल के अंदर जाते थे तो केशवानंद ने इनको नमक की पुड़िया दी थी, क्योंकि उस 1930 के अंदर हरियाणा में सविनय अवज्ञा आंदोलन चला हुआ था। ठीक है, तो केशवानंद ने इन्हें नमक की पुड़िया दी, जिसके कारण इन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में जेल कौन गए थे, चौधरी देवीलाल गए थे। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय हरियाणा के किस मुख्यमंत्री को जेल जाना पड़ा था। ठीक है, तो चौधरी देवीलाल को जाना पड़ा था। हरियाणा संघर्ष कमेटी के अध्यक्ष भी कौन बने थे, चौधरी देवीलाल बने थे भाई। हरियाणा खाद्य व ग्राम उद्योग बोर्ड के प्रथम चेयरमैन या अध्यक्ष किसे बनाया गया था, चौधरी देवीलाल सिहाग को बनाया गया था। लेकिन क्वेश्चन, वो ऊपर वाला क्वेश्चन क्या था, किसके काल में, हमने ऊपर पढ़ा था कि हरियाणा खाद्य व ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना किसके काल में हुई थी, वो हुई थी हमारे जो 4th CM थे उनके काल में हुई थी, बंसीलाल के काल में। ठीक है, आगे है कि प्रथम बार मुख्यमंत्री बने देवीलाल, तो सबसे अधिक उम्र के थे ये, किसकी सबसे अधिक उम्र के थे, और सबसे कम उम्र के कौन थे, बनारसी दास गुप्ता थे। और जब ये प्रथम बार CM बने थे तो ये विधायक कहाँ से चुने गए थे, ये भट्टू से चुने गए थे। कहाँ से चुने गए थे, भट्टू फतेहाबाद से ये विधायक चुने गए थे। आगे है कि दूसरी बार CM कब बने थे, ये 1987 से 89 तक ये दूसरी बार CM बने थे। ठीक है, हरियाणा में किसानों का कर्ज सबसे पहले माफ 1988 के अंदर किसने किया था, चौधरी देवीलाल ने किया था।
हरियाणा में किसानों का कर्ज माफ करने के कारण इन्हें किसानों का मसीहा भी बोला जाता है, बंसीलाल को। देश में सबसे पहले बुढ़ापा पेंशन लागू की थी हरियाणा में 1987 में। किसने की थी? वो बंसीलाल ने की थी। और तब 100 रुपये स्टार्ट किए थे। कितनी थी तब? 100 रुपये स्टार्ट थी। 1987 में हरियाणा से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? 1987 में बुढ़ापा पेंशन शुरू हुई थी। 1987 के अंदर ही सूरजकुंड मेले की शुरुआत हुई थी। किसकी शुरुआत हुई थी? 1987 के अंदर हरियाणा में सूरजकुंड मेले की शुरुआत हुई थी। और हरियाणा के एकमात्र व्यक्ति जो 2 बार उप प्रधानमंत्री बने हैं वो भी हमारे चौधरी देवीलाल थे। आगे है कि पहली बार 1989-90 और दूसरी बार 1990-91 तक कृषि मंत्री रहे हैं। अब देखते हैं हम देवीलाल के उपनाम, वो कौन कौन से हैं? हरियाणा के जननायक, किंग मेकर, ताऊ, राजनीति के विषम पितामह। ये देवीलाल के उपनाम हैं। कौन से? हरियाणा का जननायक, किंग मेकर, ताऊ, राजनीति के विषम पितामह। आगे हैं, देवीलाल ने क्या नारा दिया था? तो इनका नारा था कि लोक राज लोक लाज से चलता है। क्या नारा था? लोक राज लोक लाज से चलता है। और देवीलाल की मृत्यु 2001 में हो गई थी। और देवीलाल की समाधि दिल्ली के अंदर भाई संघर्ष घाट पर है, या बोले कि यमुना नदी के किनारे है। ठीक है, हमारे कितने मुख्यमंत्री कंप्लीट हो गए? 5 मुख्यमंत्री हमने कवर कर लिए। अब देखते हैं हरियाणा के छठे मुख्यमंत्री कौन थे? वो थे चौधरी भजनलाल। हमें भगवान का भजन करना चाहिए। इनका जन्म, भाई सभी के जन्म याद नहीं करने, 1-2 के याद कर लेना। जैसे प्रथम हो गए, कौन थे? और जो जब सबसे ज़्यादा कार्यकाल जिसका रहा था उसका, ऐसे ध्यान उनके कर लेना, 1-2 के, सबके नहीं बनते। चौधरी भजनलाल, इनका जन्म 1930 में कोरनवली गांव, पंजाब, पाकिस्तान के अंदर हुआ था। 1930 के अंदर हुआ था इनका जन्म। और इनके भजनलाल जब सीएम बने तो ये विधायक कहाँ से चुने गए थे? ये क्वेश्चन ध्यान रखने हैं कि विधायक कहाँ से चुने गए थे? ये चुने गए थे भी आदमपुर से। ठीक है, और आदमपुर कहाँ है? आदमपुर हिसार के अंदर है। हरियाणा जनहित कांग्रेस हजका की स्थापना किसने की थी? 2007 में। वो की थी चौधरी भजनलाल ने। और भजनलाल के उपनाम क्या है? बिश्नोई समाज का सिरमौर, राजनीति के चाणक्य। और हरियाणा में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा था? भजनलाल का रहा था भाई। ठीक है, आगे हम देखते हैं ओम प्रकाश चौटाला। ठीक है, इनका जीवन काल 1935 में इनका जन्म हुआ था और 20 दिसंबर 2024 में इनकी मृत्यु हो गई थी। सबसे ज़्यादा बार सीएम कौन बने हैं? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला बने हैं, 5 बार बने हैं। और एक बार ये सीएम बने तब इनका कार्यकाल मात्र 5 दिन का था। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन है? तो वो हैं भाई अपने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। आगे हैं हुकम सिंह फोगाट। कौन आगे? हुकम सिंह फोगाट। हुकम सिंह फोगाट का जन्म 1925 में डाणी फोगाट गांव चरखी दादरी में हुआ था और मृत्यु 2015 में हो गई थी। और ये मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री रहे हैं। कौन? हुकम सिंह फोगाट। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि ये उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। आगे हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। इनका जन्म 15 सितंबर 1947 के अंदर हुआ था। तो क्वेश्चन बनता है कि स्वतंत्र भारत में जन्मे हरियाणा के सीएम कौन है? तो वो है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। इनका जन्म 15 सितंबर 1947 को सांगी गांव रोहतक के अंदर हुआ था। और लगातार सबसे लंबा कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन थे? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। सबसे लंबा कार्यकाल तो किसका था? बनारसी दास, किसका था? भजनलाल का। सबसे लंबा कार्यकाल तो किसका था? भजनलाल का। ठीक है, लेकिन लगातार सबसे लंबा कार्यकाल किसका था? वर्ड ध्यान रखना, इसके आगे लिखा है लगातार, तो वो था चौधरी भूपेंद्र सिंह का। और सबसे ज्यादा बार सीएम कौन रहे थे? वो रहे थे ओम प्रकाश चौटाला। 3 क्वेश्चन है कंफ्यूजन वाले, ध्यान रखना। पंजाबी भाषा को दूसरी भाषा का राजकीय दर्जा कब दिया था? 2010 के अंदर वो दिया था भाई, 2010 में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। और 1970 में तमिल को किसने दर्जा दिया था भाई? हमने पीछे पढ़ा था, तमिल को दूसरी भाषा बना दिया गया था हमारे दूसरे सीएम ने। ठीक है, और स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। ठीक है, और आगे हम देखते हैं, आगे हमारे आ गए अब
मनोहर लाल खट्टर। इनका जन्म 5 मई 1954 को निदाना गांव के अंदर हुआ था, जो कि रोहतक में है। एक बार क्वेश्चन बना था PYQ कि जो मनोहर लाल खट्टर का जन्म किस तहसील में हुआ है, तो वो हुआ है महम तहसील के अंदर। किस तहसील के अंदर? महम तहसील के अंदर। वही महम तहसील जिसके अंदर जानी चौर की बावड़ी है और चौबीसी का चबूतरा भी महम के अंदर है। 2 बार विधायक चुने गए करनाल से और 2 बार मुख्यमंत्री बने मनोहर लाल खट्टर। और वर्तमान में ये लोकसभा सांसद हैं और शहरी आवास मंत्री बनाया गया है। किन्हें? मनोहर लाल खट्टर को लोकसभा सांसद। और उन्हें कौन सा विभाग मिला हुआ है? शहरी आवास विभाग मिला हुआ है इन्हें। ठीक है। और मनोहर लाल खट्टर के उपनाम क्या थे भाई? ये थे काका, और हेडमास्टर के नाम से मनोहर लाल खट्टर को जाना जाता है। और अब हम देखते हैं नायब सिंह सैनी, जो कि 11वें व्यक्ति हैं CM के रूप में। और इनका जन्म 25 जनवरी 1970 को मिर्जापुर गांव अम्बाड़ा के अंदर हुआ था। कहाँ हुआ था? मिर्जापुर गांव अम्बाड़ा में हुआ था। और ये लाडवा से विधायक चुने गए हैं और इन्हें अभी तक कोई उपनाम नहीं दिया गया है भाई। तो आज की वीडियो में हमने हरियाणा के सभी मुख्यमंत्रियों को याद किया है और कोशिश की है कि आपको सारी डिटेल जो क्वेश्चन बनते हैं वो सब एक ही वीडियो में कवर करवा दिए जाएं। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो सपोर्ट जरूर करना। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।